तो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिस्टर हुंडा। आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट आ चुका है, तो फाइनल कट ऑफ के बारे में कितनी बढ़ सकती है और उस पे नॉर्मलाइजेशन। देखिए, मैंने सबसे पहले आपको क्या किया है, ओएमआर चेक करने के बाद क्या है नॉर्मलाइजेशन आपको बताया है। लेकिन मैंने शॉर्ट जो वीडियो है उसमें डाल रखा था, जिसपे लगभग लगभग 50,000 लोगों ने देखा उसे, और कुछ लोगों ने उसे सही भी माना है, कुछ लोग कह रहे हैं कि एक शिफ्ट में अलग अलग नॉर्मलाइजेशन हुआ है। ठीक है, ये भी मैंने देखा है कि एक शिफ्ट में अलग अलग नॉर्मेशन हुआ है। लेकिन मेरे पास ऐसा स्टूडेंट नहीं था कि जिसके मतलब नॉर्मेशन नहीं मिला, लेकिन मुझे वो स्टूडेंट का मिला है जिसका मतलब कम नंबर पे हुआ है। जैसा कि मैं आप बात करता हूँ पहले नॉर्मेशन के बारे में, फिर बात करते हैं फाइनल कट ऑफ के बारे में। देखिए यहाँ पे देख लेते हैं, एक है यहाँ पे, देखिए ये नॉर्मलाइजेशन मैंने आपको बताया था, ये वाला। ठीक है, जैसा कि मैंने किसकी मैं चेक की थी, सबसे पहले मैंने रोहिणी रोहिणी कुमार की मैंने क्या देखी, रोहिणी रोहिणी कुमारी है। रोहिणी कुमारी की मैंने क्या देखी, यहाँ पे ओएमआर देखी। ये कह रही थी मेरे शिफ्ट में 8 की फर्स्ट शिफ्ट में 22 नंबर का नॉमिनेशन मिला है। और फिर जब मैंने चेक की इनकी, तो इन्होंने क्या कर रखा था पहले से, और ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी ओबीसी नहीं आती है, ओबीसी से नहीं आती है, ये आती है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आती हैं। मैंने इनसे पूछा आप ओबीसी बताई थी, बोले नहीं ईडब्ल्यूएस से थी। ईडब्ल्यूएस थी, और इन्होंने क्या किया, जो इनके ओएमआर में मैंने जब चेक की, तो इनके 3-4 गोले डबल मतलब इन्होंने भरे थे खुद से, मतलब जो सही थे इन्होंने गलत किए जानबूझकर कि उसमें 22 नंबर का नॉर्मेशन बताया जाए। मैंने देखा तब इनका नॉर्मेशन जो है 10 पॉइंट कितने का, 10.7 का नॉर्मेशन निकला। ठीक है, और फिर इसके बाद आते हैं यहाँ पर एक का, फिर 8 की सेकंड में मैंने नॉर्मेशन देखा। मैं मानता हूँ एक शिफ्ट में अलग अलग नॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने देखा है कि जिसकी एज क्या है, जिसकी एज 27 या फिर 28 ओबीसी में, या फिर जनरल की 23 है, तो उनको नॉर्मेशन ज्यादा मिला है, और उन्होंने हार्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उनको नॉर्मेशन ज्यादा मिला है। ठीक है, और जिसकी एज कम है उनको नॉर्मेशन नहीं दिया गया है। ठीक है, एज की वजह से, समझ रहे हो, क्योंकि आपके पास मौका है, और जो ओवर एज हो जाएंगे उनके पास मौका नहीं रहेगा। ठीक है, अब 8 की सेकंड में किसका चेक किया, यहाँ पे मैंने बात की है। ठीक है, कुलदीप साहू ने बोला है मेरा जनरल कैटेगरी में था, इनका ओएमआर चेक किया जनरल कैटेगरी में, इनके 257 नंबर बन रहे थे, कट ऑफ गई है 258 पॉइंट कुछ गई है। ठीक है, इनका हो गया सिलेक्शन, मतलब 8 की सेकंड में 1.3 मिला है। ठीक है, इससे ज्यादा मिला होगा मुझे नहीं पता। और रोहिणी कुमारी की जो नंबर मार्क्स बन रहे थे, वो मार्क्स बन रहे थे इनके 236 बन रही थी, जबकि कट ऑफ गई है 8 की फर्स्ट में 200 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से थी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से इनकी कट ऑफ 247 पॉइंट कुछ गई थी। अब यहाँ से मान सकते हैं आप कितना नॉर्मेशन मिला है, कितना मिला है। तो यहाँ पे इनका 10.7 निकल के आ रहा था, रोहिणी कुमारी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आती हैं। ठीक है, पहले ये अपनी कैटेगरी ओबीसी, शायद मैंने सुनने में गलती कर दी थी। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं नाइन्थ की फर्स्ट शिफ्ट में यहाँ पे इनका जो बन रहा था, ये ओबीसी कैटेगरी से हैं, और ये हैं आपके ज्ञानेंद्र ज्ञानेंद्र पाल हैं, और इनका ओबीसी कैटेगरी में 9th की फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, इनकी कट ऑफ गई थी मैं 251 कुछ गई है। ठीक है, इनके मार्क्स बन रहे थे 248 कुछ मार्क्स बन रहे थे, और इनका 9th की फर्स्ट शिफ्ट में हो गया है। चलिए, और फिर हमने यहाँ पे बात की थी पहले, जो कल लाइव आए थे तब मैंने बात की थी कि 9th की सेकंड में रोहित रोहित ये भी पाल ही हैं, रोहित पाल ये भी पाल हैं, और इनकी ओबीसी कैटेगरी में ये कह रहे थे मुझे 9th की सेकंड में 14 मिले। जब इनकी ओएमआर मैंने मंगाई और जब मैंने चेक किया, तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने पता नहीं एक जो है क्वेश्चन ही छोड़ दिया था, क्वेश्चन छोड़ दिया था, काउंट कम कर रही थी। ठीक है, फिर मैंने देखा कि इनको लगभग लगभग 12.5 नंबर का 9th की सेकंड में नॉर्वेशन मिला है। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि एक शिफ्ट में अलग अलग नॉर्मेशन नहीं हुआ है भाई, एक ही हुआ है। लेकिन क्या है, जिसका एज कम था उसको नॉर्मेशन दिया ही नहीं गया, उसको एज कम था, नॉर्मेशन कम दिया है, चाहे फिर उसको 1-2 नंबर का दिया गया इसलिए। ठीक है, जिसकी 27-28 ओबीसी उम्र है, या फिर 23-24 जनरल में है, या फिर एससी की 30 है, या फिर किसी की क्या बोलते हैं 29 है, उसको नॉर्मेशन ज्यादा दिया गया शिफ्ट वाइज, ये मैंने देखा है। ठीक है, मैंने ये एज भी देखी है, ये गौर किया है मैंने। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि नाइन्थ की सेकंड में रोहित पाल ओबीसी भैया है ये। ठीक है, इनके बन रहे थे मार्क्स, कितने बन रहे थे, ओबीसी में ये भी आती है, मैंने कहा था ओबीसी में ये भी, इनके मार्क्स बन रहे थे 240 कुछ थे, 240 कम थे, और इनकी कट ऑफ गई है शायद 251 पॉइंट कुछ गई है।
120 पे सिलेक्शन हुआ है 9th की सेकंड में। ठीक है, अब आते हैं भैया हमारे खास मित्र जो कि तिवारी जी हैं। तिवारी जी कहते हैं, तिवारी जी बोलते हैं, तिवारी जी बोलते हैं इनको। ठीक है, इनका देखिए मयंक तिवारी बोलते हैं, इनको पूरा नाम है मयंक तिवारी। ठीक है, इनका कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस। क्या ईडब्ल्यूएस? इनके मार्क्स बन रहे थे 238 मार्क्स बन रहे थे और इनका सिलेक्शन हो चुका है ईडब्ल्यूएस में, जबकि इनकी कट ऑफ गई है 247 पॉइंट। ओबीसी में क्या बोलते हैं मेल में इनकी भी इतनी गई है, सॉरी ईडब्ल्यूएस में इतनी गई है। ठीक है, अब यहाँ से देख सकते हैं लगभग 9 नंबर का नॉमिनेशन मिला है, मतलब पॉइंट में गई है तो पॉइंट 4। मैंने ये सबसे पहले जो कट ऑफ नॉमिनेशन जो है ये सबसे पहले मैंने ही निकाला था, अपने शॉर्ट वीडियो में अपलोड किया था, फिर इसका कॉपी करके कुछ आपने देखा होगा यूट्यूब पे बहुत लोगों ने कॉपी करके डाल दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये है हमारे गांव के नारायण। नारायण एससी कैटेगरी में आते हैं, इनका नाम है नारायण। ठीक है, इनका मार्क्स बन रहे थे 117 क्वेश्चन सही थे। ठीक है, 117 क्वेश्चन थे या 118 थे। इनके मार्क्स बने, इनका कट ऑफ गया है 239 गया है। ठीक है, हाँ 118 बन रहे थे इनके, 118 क्वेश्चन बन रहे थे नारायण के। इनके 236 मार्क्स थे और इनका कट ऑफ में नाम आ चुका है, कट ऑफ में नाम आ चुका है 236 थे, एससी कैटेगरी थी इनकी। और 3.9 मिले हैं तभी तो इनका सिलेक्शन हुआ है, 3.9 मिले हैं तभी तो उनका सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि 239 पॉइंट कुछ गई है, 239 पॉइंट कुछ गई है, तो इसका मतलब इन्हें 3.9 का 10 की सेकंड में मिला है। क्या पता इससे ज्यादा नॉमिनेशन मिला हो, मेरे पास ऐसा कोई स्टूडेंट ना आया हो, या फिर इससे कम भी मिला हो। ठीक है, या फिर किसी को ना मिला। मैंने पहले ही बोला है एज, जो एज इसकी है 27 28 या 23, मतलब जो एकदम इसका लास्ट एग्जाम है मान लो, उसको नॉमिनेशन अच्छा मिला है, या फिर उसको थोड़ा सा कम एज का है, 1-2 साल का अंतर है, उसको भी अच्छा नॉमिनेशन मिला है एज का देखो, और जिसने टफेस्ट क्वेश्चन क्या किए हैं सॉल्व किए हैं उसको अच्छा नॉमिनेशन मिला है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं कट ऑफ के बारे में। ठीक है, ये नॉमिनेशन जो मैं सबसे पहले मैंने ही बताया था, क्योंकि मुझे काफी टाइम लग गया था इसको निकालने के लिए, काफी टाइम लग गया था इसको निकालने के लिए, क्योंकि ओएमआर सबकी चेक की, इसमें रोहिणी, ठीक है, जो कि ईडब्ल्यूएस से आती है। फिर यहाँ पे हमने चेक की है, ठीक है, इसमें चेक की थी हमने कुलदीप साहू की, कुलदीप साहू की चेक की। फिर यहाँ पे हमने चेक की है ज्ञानेंद्र। ठीक है, फिर इसमें चेक की है मैंने किसकी, 9th की सेकंड में की थी रोहित पाल की। और इसमें चेक की फिर हमने अपने मयंक तिवारी भाई की। और यहाँ पे फिर चेक की मैंने नारायण की, ठीक, एससी कैटेगरी से। सबका चेक करने के बाद फिर मैंने आपको डाला है ये, क्योंकि पूरा रिजल्ट आ चुका था आपका, दो से दो से शायद 1-3 बजे मैंने रिजल्ट देखा था। ठीक है, और पहले रिजल्ट आ गया था शायद, लेकिन जैसे ही मैंने देखा तो मैं सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन पे लग गया, क्योंकि कट ऑफ इतनी हाई गई थी, देख के मेरा होश उड़ गया। शायद मैंने सोचा मेरा नहीं होगा, क्योंकि मैंने जनरल कट ऑफ सोचा कि जनरल कट ऑफ ओबीसी कट ऑफ देख लिया था मैंने 258, इसलिए मैंने देखा पहले नॉर्मलाइजेशन कितना मिला हुआ है। मैंने सोचा ओबीसी का 258 गया, फिर देखा कि हाँ जनरल का 258 गया है। चलिए अब देखते हैं कट ऑफ के बारे में एक बार। कट ऑफ रहा ये, कट ऑफ ये है जैसा कि मैंने बताया फाइनल। देखिए ये जो कट ऑफ है मैंने आपको सिविल के लिए बताया, सिविल पोस्ट के लिए बताया है। इससे 1 नंबर कम भी हो सकती है पीएससी की, या 2 नंबर कम हो सकती है पीएससी की, क्योंकि उन्होंने कितना किया है 2.3 गुना बुलाया गया है, मतलब ये टू टू गुना ही, मतलब 2 गुना ही बुला गया है। लेकिन क्या होता है कभी कभी सेम जो कट ऑफ जाती है उस पर स्टूडेंट जो है 8 से 9 हजार स्टूडेंट इसमें एक्स्ट्रा आ गए हैं, क्योंकि अगर हम बात करें 32,000 वैकेंसी का तो 64,000 कुछ बैठते हैं, 64,000 कुछ बैठते हैं स्टूडेंट, लेकिन इसमें 76,000 पास किए गए हैं। यहाँ पे 8,000 स्टूडेंट आ गए हैं एक्स्ट्रा, किस वजह से आ गए हैं, जो कि 2.3 हो रहा है, क्योंकि सेम कट ऑफ पे गुच्छा होता है स्टूडेंटों का, आप लोग जानते होंगे। और जैसे ही पॉइंट 1 बढ़ेगी सारे स्टूडेंट खत्म, फाइनल कट ऑफ बढ़ेगी पॉइंट 1 सारे स्टूडेंट खत्म हो जाएंगे जो कि एक्स्ट्रा आए हैं। अब कॉम्पिटिशन किस में है, सिर्फ 64,000 में है। तो अब देखिए जिसके भी 5 से 6 नंबर एक्स्ट्रा बन रहे हैं, ठीक है, चाहे वो जनरल हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, चाहे ओबीसी, ठीक है, पूरी हिम्मत नहीं हारना है। ठीक है, अब कट ऑफ पर चर्चा कर लेते हैं। तो कट ऑफ देखिए यहाँ पे ये कट ऑफ जनरल कट ऑफ गई है, ये ईडब्ल्यूएस की ये 251, ओबीसी की, एससी की इतनी गई है, और एसटी कितनी गई है। यहाँ से मैंने अनुमान लगाया है कि कितना बढ़ सकता है, जैसे कि यूपीएसआई में हुआ है ठीक, ओबीसी की 4.5 बढ़ी थी, तो यहाँ से मैंने अनुमान लगाया ओबीसी की 8 से 9, क्योंकि आपने देखा होगा जनरल का जो कट ऑफ लगता है, ठीक है, उससे 1-2 नंबर ओबीसी कट ऑफ लगता है, ओबीसी का कट ऑफ लगता है, और ओबीसी कट ऑफ लगेगा तो उससे 1-2 नंबर कम, मतलब मार्क्स कह सकते हो आप लोग, उससे लगता है जनरल का। ठीक है, तो ये रहा आपका जनरल कट ऑफ। ठीक है, ये आपकी 7 से 8 बढ़ सकती है, और ये रहा ईडब्ल्यूएस का। ईडब्ल्यूएस का हमेशा ओबीसी ज्यादा बढ़ता है फाइनली।
पहले कम जाती है लेकिन फाइनल ज्यादा हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ओबीसी का यहाँ पे इतना रहेगा 809, और यहाँ पे एससी का ज्यादा बढ़ेगा 10 से 11 बढ़ेगा, जैसे कि पहले भी जानते होंगे आप, एससी का अदर अगर अदर कैटेगरी देखोगे तो उससे जाना जाता है एससी का, एसटी का और भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे फीमेल की बात करें तो फीमेल का जनरल का ये गया है, और यहाँ पे 260 262 बन रहे हैं जनरल में, तो 5 से 7 नंबर एक्स्ट्रा बन रहे हैं, तो हो सकता है फन हो जाएगा, ठीक है। इतनी पे आशा नहीं छोड़नी है आपको, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस में देखिए 8 से 9, और ओबीसी में 7 से 8, और यहाँ पे देखोगे एसटी में 10 से 12, और यहाँ पे एसटी में फीमेल की बात करें तो 12 से 14, मतलब इतना जा सकता है कट ऑफ, ठीक है। और किसी को डाउट है, मेरे कमेंट पे बहुत लोग कह रहे हैं कि कमेंट कर रहे थे कि भाई ये आपका गलत है या फलाना ढिकाना, तो मैंने आपको बता दिया, ये मैंने खुद ओएमआर चेक किए नॉर्मलाइजेशन का, ठीक है। फंडा मैंने खुद चेक किया है, तो मैं नहीं मानता, लेकिन मैंने ये भी देखा है एक सेट में 246 ओबीसी पे सिलेक्टेड नहीं है, 9th के सेकंड में, लेकिन 244 पे 244 पे सिलेक्टेड है, 244 पे सिलेक्टेड है ओबीसी में। एक ही शिफ्ट है, सब कुछ है, लेकिन क्या है अंतर, इसका क्या है, एज जो है, इसका एज जो मैंने देखा है, इसका 26 है ओबीसी में, इसका एज जो है अभी 22 है, तो इसको नॉमिनेशन ज्यादा मिला है। समझ रहे हो मेरी बात को, ऐसा होगा है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो फिर मिलते हैं लाइव आज, लाइव शाम को 7 से 8 बजे लाइव मिलते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।